हेलो एवरीवन। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि हम सीए फाइनल ऑडिट की पढ़ाई कहां से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, किस चैप्टर के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी दे, किस चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करें, पहले क्या करें बाद में क्या करें। तो ये सारी चीजें, ये जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, इसकी वजह से अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्टिल नॉट स्टार्टेड स्टडीइंग ऑडिट। एंड लेट मी टेल यू, अगर यही प्रॉब्लम है तो आई हैव कम अप विद दिस वीडियो। एंड तक देखना, पूरा सीक्वेंस में बता रहा हूं इसके अंदर कि कैसे तुम पूरा सीए फाइनल का जो है ऑडिट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए आए देखते हैं। तो भाई ऑडिट के अंदर तुम लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का जो पोर्शन है दैट कवर्स अप्रोक्सीमेटली 50%। और नॉट ओनली स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, आई वुड से ऑल दी स्टैंडर्ड्स, है ना, जितने भी स्टैंडर्ड्स है वो सारे एरियाज कवर होने के बाद दैट इज 50%। नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में आए, वो लोग बहुत ध्यान से सुनना इस वीडियो को। नए सिलेबस वाले भी एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम लोगों के लिए पहली बार है। ओल्ड सिलेबस वालों के लिए भी ये भी पता चलेगा क्या क्या चीजें ऐड हुई है यहां पे, जिनके ऊपर तुम्हें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। नाउ इंटरमीडिएट में जो तुम ऑडिट, अगर नए स्टूडेंट्स है तो, और ओल्ड स्टूडेंट्स है तो ऑब्वियसली उन लोगों ने ऑडिट पढ़ा हुई है। इंटरमीडिएट में तुमने ऑडिट के अंदर है ना स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़े हैं काफी। नाउ द फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 चैप्टर है तुम्हारे, ये 7 चैप्टर वही स्टैंडर्ड्स कवर करते हैं जो अप्रोक्सीमेटली तुमने इंटर के अंदर काफी कुछ पढ़ लिया है। नॉट ऑल द स्टैंडर्ड्स, नए नए स्टैंडर्ड्स भी तुम्हें यहां पे काफी सारे देखने को मिलेंगे, बट इसके अलावा बहुत सारे स्टैंडर्ड्स जो है वो फेमिलियर लगेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स फेमिलियर लगेंगे। मतलब तुम ऐसा समझ लो कि 7 चैप्टर तक काफी चीजें जो है वो फेमिलियर लगने वाली है। हमारे लिए कुछ एकदम से नया हटके कुछ नहीं होने वाला। सो इफ यू गाइज आर अवेयर अबाउट अ नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर, है ना, और तुमने इंटर के अंदर थोड़े बहुत स्टैंडर्ड्स और सब कुछ पढ़ लिए, तो यहां 7 चैप्टर तक यू विल बी फाइन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। यहां तक, इतना तक यू विल बी फाइन, दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब यहां पे शुरुआत कैसे करनी है देखो। हमारा सीक्वेंस ऐसा रहेगा, यू विल फर्स्ट स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1 ओनली, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 हम पहले क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा पहला टारगेट है। देखो टोटल 19 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है भाई? 19 चैप्टर्स है। 19 चैप्टर्स में कौन से चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे थोड़ा कम ध्यान देंगे तो चलेगा। वेटेज मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, वेटेज हमारी एक अलग वीडियो में है। ठीक है, तो एक अलग वीडियो में मैंने वेटेज बताया, उस पर एक बार देख लेना। यहां पे समझो तुम इस बात को, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 और 6 और 7 के अंदर यू स्टार्ट विद SQC 1 एंड essay 220, फिर 200 वाली सीरीज के तुम एसेज जो है वो कंप्लीट कर दो। ये बहुत ही बेसिक रहेंगे, इस पे बहुत ज्यादा भी फोकस नहीं करना एक्सेप्ट फॉर essay 250। ठीक है, ये बाकी सारे जो एसेज है ना, ये सब तुम्हारे ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। ठीक है, 260 शायद तुम्हारे लिए नया होगा। अगर तुम लोग इंटरमीडिएट भी न्यू कोर्स करके आए हो तो 260 ऑलरेडी उसके अंदर कवर हो चुका है। ठीक है, 299 तुम लोगों को पता है। essay 402 डेफिनेटली विल बी अ न्यू वन, थोड़ा टेक्निकल रहेगा essay 402, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, बाकी यहां पे देखना essay 200 210 230 ये सब भी कवर होते हैं, बट बिकॉज दे आर ऑलरेडी कवर्ड इन डेप्थ इन द इंटरमीडिएट लेवल, इसलिए वो लोग यहां इंक्लूड नहीं कर रहे, पर उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि एक बार थियरी जो है, कहीं से लेक्चर देखने की भी जरूरत नहीं है फॉर दीज चैप्टर, फॉर दीज एसे 200 210 और 230 के लिए लेक्चर कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा जो थियरी है तुम्हारे इंटरमीडिएट की बुक्स अगर है तुम्हारे पास तो, और नहीं तो भी थियरी प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसमें से तुम पढ़ लेना। तो एक बार थियरी पढ़ोगे तो भी तुम्हारा कवर हो जाएगा, और एल्स यू कैन वॉच अ रिवीजन वीडियो, है ना। मेरा रिवीजन वीडियो पढ़ सकते हो 200 210 और 230 का। फिर 300 वाला जो पोर्शन है, अगेन 300 वाला पोर्शन है ना, इवन ये पूरा इंटरमीडिएट लेवल में ना एक ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान का पूरा चैप्टर था, बट यहां पे फाइनल में भी आएगा। सो इवन इफ यहां पे डिटेल में नहीं दिया है 300, यू हैव टू स्टडी 300। एक बार ब्रीफ ओवरव्यू तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, बिकॉज इट विल बी डिस्कस्ड इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी एट अ फाइनल लेवल। तो केस स्टडी बेस्ड क्या आएंगे सारे क्वेश्चंस अब आने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, मैं बता दूं तुम्हें कि अभी जो पैटर्न रहने वाला है दैट वुड बी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी केस स्टडी बेस्ड, जहां पे तुम्हें एप्लीकेशन बेस्ड आंसर लिखना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना। सो योर मेन पर्पस वुड नॉट बी फॉर मेमोराइजिंग ऑडिट। अगर तुम लोगों को पुराने जो तुम्हारे क्या बोलते हैं सीनियर्स रह चुके, या फिर तुम पुराने स्टूडेंट्स हो और तुमने पुराने सिलेबस के अंदर यही अप्रोच अपनाया है कि सर हम रट्टा मारेंगे, ये करेंगे, वो छोड़ देना। अब अप्रोच पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें
प्योरली केस स्टडी बेस्ड की तरीके से पढ़ना है, एनालिटिकल आंसर्स करने हैं, एंड यू नीड टू हैव द कंसेप्चुअल नॉलेज। ऑफ कोर्स इसके लिए तुम्हें थोड़े मीनिंग्स, थोड़े डेफिनेशंस, थोड़े कीवर्ड्स, लैंग्वेज डेवलप करनी पड़ेगी, बट दैट कैन बी डन बाय मल्टीपल रीडिंग्स, ठीक है। इसके अलावा ये 540, 610 और 620 दिस विल बी समवॉट न्यू फॉर यू, थोड़ा बहुत नया होगा। दिस ऐसे 540 इज गोइंग टू बी अ लिटिल टेक्निकल, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। मटीरियलिटी, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल जो है ये हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है, ठीक है। अब 315 के अगेन कंटेंट जो है वो सब इंटरमीडिएट में है, 315 320 के इंटरमीडिएट में कवर हो चुके हैं, पर वो चीज यहां पे फिर से ऐसे केस स्टडी के फॉर्म में पूछा जाएगा, और इसलिए वो चीज भी आनी हमारे लिए जरूरी है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं वी नीड टू बी फोकस्ड, किया 315 और 320 ये दो एसेज है जो हमें और ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसका टेक्स्ट एक बार हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑडिट एविडेंस के अंदर अगेन ऐसे 500, 505, 510, 530 ये सब इंटरमीडिएट में कवर हुआ है, यू विल हैव टू रिवाइज दैट ऑल्सो। ये रिवीजन होने के बाद कंप्लीशन रिव्यू अगेन 560, 570, 580 सब कुछ इंटरमीडिएट में कवर हुआ है, अगेन यू विल हैव टू रिवाइज कंप्लीशन रिव्यू वाला। रिपोर्टिंग वाले फॉर्म के अंदर वैसे तो ये 70, 701, 705, 706 और 710 भी इंटरमीडिएट में कवर हुआ है, एक 720 तुम्हारे लिए काफी नया रहेगा। हाँ, अदर इंफॉर्मेशन जो ऑडिट रिपोर्ट यानी एनुअल रिपोर्ट के अंदर दूसरी आजू बाजू की इंफॉर्मेशन दी होती है उसके रिगार्डिंग ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बहुत छोटा सा पोर्शन है, बहुत ही छोटा ऐसे है ये, ठीक है। उतना एक नया रहेगा, बाकी ये सब कुछ कवर हो चुका है, मतलब 7 चैप्टर्स तक तुम्हारा एकदम फाइनल है, डन। चलो 7 चैप्टर पहले क्या कर दो, शुरुआत करनी है ना, तो यू शुड स्टार्ट विथ समथिंग दैट यू आर फेमिलियर विथ, ताकि है ना ऑडिट के साथ अपने को क्या हो जाए, थोड़ी फेमिलियरिटी आ जाए, थोड़ा एक मोमेंटम बन जाए। तो पहले 7 चैप्टर जो तुम्हारे लिए फेमिलियर माने जाएंगे उनके साथ शुरुआत करो। उसकी वीडियोस देखनी है तो वीडियोस देख के फिर थियरी पढ़ो, या थियरी सीधी सीधी पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज 8, 9, 10 और 11 ये 4 तुम्हारे लिए काफी नए रहेंगे। 11th चैप्टर तक मैं बता दूं तुम्हें, फर्स्ट से लेके 11th तक 50 मार्क्स ऑफ ऑडिट विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस ओनली। पहले 11 चैप्टर से ही ये 50 मार्क का ऑडिट पूछा जाएगा, एंड इस बार देयर इज ह्यूज प्रोबेबिलिटी के 8, 9, 10 और 11 में से ज्यादातर पूछा जा सकता है। वाई? बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी न्यू। बाकी सब केसेस में क्या होंगे, बाकी टिल 7th चैप्टर दे विल आस्क यू केस स्टडीज, ठीक है। तो केस स्टडीज में ही सारे एसेज आ जाए ना, वैसा कोई केस स्टडी पूछ लेंगे, कंबाइंड 510 भी आ जाएगा, 300 भी आ जाएगा, सारे, ऐसा नहीं होगा 300 वाइज 500 वाइज, सब आ जाएगा। 8, 9, 10, 11 में से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो 8 में कुछ ज्यादा खास नहीं है, 3 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, ये तुम्हारे लिए काफी नया रहेगा, इसके लिए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड पहले वीडियो देखो, उसके बाद तुम इसको स्टडी करना। उसके बाद SRS, SRE और जो बाकी के SAE है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अश्योरेंस एंगेजमेंट, ये 3 जो बाकी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ये बाकी के 3 एंगेजमेंट स्टैंडर्ड है, ये 3 तुम्हारे लिए काफी नया रहेगा। बट दीज चैप्टर्स आर स्मॉल, वाई? बिकॉज यू ओनली नीड टू गेट अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ दीज SRS, SRE एंड SAE, तो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं होगा, पहले इन चीजों को कंप्लीट कर दो, दिस विल बी न्यू। नाउ वंस यू कंप्लीट विथ फर्स्ट 11 चैप्टर्स, देन यू डायरेक्टली जंप टू चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 इज अबाउट प्रोफेशनल एथिक्स, लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। प्रोफेशनल एथिक्स के जितने भी देके रखे हुए जितने भी शेड्यूल्स है, जितने भी क्लॉजेस है, ये सारे अलग से पेपर में लिखो, रिवाइज इट 2 to 3 टाइम्स पहले, है ना। पहले 2 से 3 बार क्या कर दो, इसको रिवाइज कर दो, उसके बाद तुम आगे बढ़ना। बाकी कोई चैप्टर अभी करना नहीं है, पहले 11 चैप्टर करो, फिर 19th चैप्टर करो, उसके बाद तुम आगे बढ़ोगे, डन। 19th चैप्टर ये इतना पोर्शन हो गया ना तुम्हारा, तो यू विल कंप्लीट 75% ऑफ द ऑडिट, 75% कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे सर, नेक्स्ट यू शुड स्टार्ट विथ ओवरव्यू ऑफ ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एंड ये एक छोटा सा पोर्शन है, PSU का ऑडिट जो है वो छोटा सा है, दिस विल बी काइंड ऑफ लाइक अ गवर्नमेंट ऑडिट जो तुम लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ लिया है, ठीक है, तो वो एक फेमिलियर लगेगा। वंस यू हैव डन प्रोफेशनल एथिक्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, वो एक चीज फेमिलियर लगेगी, वापस तुम्हारा मोमेंटम बढ़ जाएगा। देन 15th के बाद तुम करोगे 14th, 16th एंड 17th, ये 3 चीजें करोगे। दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसमें से करीबन 7 से 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो बैंक्स
अच्छा, ऑडिट ऑफ बैंक्स के कुछ कुछ पोर्शन अगेन तुमने इंटरमीडिएट में करे हुए, थोड़े बहुत चीजें फैमिलियर लगेगी। एनबीएफसी की चीजें जो है वो काफी नई लगेगी तुम्हें, ठीक है। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट में भी काफी चीजें फेमिलियर लगने वाली है तुम्हें। स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट, सो फेमिलियर लगेगा, तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। इंटरनल ऑडिट हो जाएगा। नाउ दिस इज अ न्यू चैप्टर फॉर यू, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग। कंप्लीटली न्यू चैप्टर बट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इतने चैप्टर करने के बाद देन यू कैन गो टूवर्ड्स these one 13th is a very small one, और ग्रुप ऑडिट बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। कभी भी बीच में कहीं पे भी कोई चैप्टर तुम्हें लग रहा है मैंने बहुत बड़ा चैप्टर अभी कर लिया है और मेरे को बीच में कोई छोटा चैप्टर करना है, तो तुम ये ग्रुप ऑडिट वाला चैप्टर कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा एसएस 600 तो तुम्हारा पहले ही कवर हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में कवर हो जाएगा, तो इसमें से मेजॉरिटी पोर्शन कवर हो जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन बाकी रहेगा, वो तुम कभी भी बीच में कंप्लीट कर सकते हो। डिजिटल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस अगेन इज नॉट अ वेरी बिग चैप्टर बट काफी टेक्निकल चैप्टर है। इसको तुम एकदम एंड में रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें से पूछा जाएगा करीबन करीबन 4 मार्क का एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से। 4 मार्क से एक, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे वो लोग, ठीक है। तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछेंगे, वो एंड में करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसके अलावा तुम्हारा आ जाता है इमर्जिंग एरिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस एश्योरेंस। ESG ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस इज अ कंप्लीटली न्यू एरिया, न्यू कोर्स वालों के लिए भी, जो ओल्ड कोर्स में थे न्यू कोर्स में आए उनके लिए काफी नया एरिया है। इवन डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस काफी नया एरिया होगा, बट दिस वुड बी काइंड ऑफ लाइक द चैप्टर 6 वाला ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जो थोड़ा बहुत पोर्शन अपने ने कवर किया है, उतना पोर्शन, बाकी काफी कुछ नया रहेगा चैप्टर नंबर 12 में और 18 में। तो दिस इज रिकमेंडेड कि आप एकदम एंड में करो, है ना, ताकि तुम लोग पहले मेजॉरिटी एटलीस्ट 90-95% ऑडिट तुम लोग पहले कवर कर दो, जो काफी तुम्हें फेमिलियर लगेगा एंड तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। नाउ ऑडिट सिर्फ पढ़ाई करनी कैसे है, फर्स्ट यू हैव टू वॉच ऑल द वीडियोस, है ना। वीडियोस कवर करने के बाद तुम्हें फर्स्ट टाइम स्टडी करनी है फ्रॉम द मेन मटीरियल। मेन मटीरियल से तुम्हें पढ़ाई करनी है विच विल कवर एवरीथिंग। मेन मटीरियल पहले पूरा पढ़ डालो, जो सारी चीजें कवर कर ले। अच्छा, मैं बता दूं, मेन मटेरियल के साथ साथ जितने क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं हर एक चैप्टर के एंड के अंदर, अगर तुम मॉड्यूल पढ़ रहे हो तो मॉड्यूल विल बी कंसिडर्ड एज द मेन मटेरियल। अगर तुम नोट्स पढ़ रहे हो तो वो नोट्स हमारे लिए मेन मटेरियल मानी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हर एक चैप्टर के पीछे के ना, एक चैप्टर पढ़ो, उसके पीछे के क्वेश्चन आंसर्स कर लिया करो साथ में। क्यों? दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डबल रिविजन। मेन मटेरियल पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर्स कर लिया, उसके बाद सेकेंड टाइम जब तुम रिवाइज करोगे, रिवाइजन हमेशा नोट से करो। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड तुम ऑडिट की रिविजन नोट से करो, क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा बड़ा है। मॉड्यूल से अगर रिविजन करने जाओगे तो वो कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। सो द कोर्स इज वेरी बिग, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड आप नोट से इसको रिवाइज करो, ठीक है। नाउ एसेस का अलग समरी नोट तुम्हारे पास होनी चाहिए। एसेस की समरी नोट्स अलग से होनी चाहिए, विच विल कवर एवरी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, है ना। सारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कवर कर दे और बहुत ही शॉर्ट के अंदर, जिससे तुम्हारी लैंग्वेज डेवलप हो जाए। नाउ दिस विल बी हेल्पफुल तुम्हारे केस स्टडी के लिए भी और तुम्हारे डायरेक्ट आंसर के लिए भी। इसके अलावा दूसरे जो चैप्टर्स है वो डेफिनेटली तुम्हें वहां कहां से पढ़ने पड़ेंगे, नोट से पढ़ने पड़ेंगे। और जो प्रोफेशनल एथिक्स है, वो प्रोफेशनल एथिक्स के जितने क्लॉजेस है उसका तुम्हें खुद को एक नोट क्रिएट करना पड़ेगा। तुम्हारे हैंड रिटन के अंदर तुम्हारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए सारे क्लॉजेस की, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा स्ट्रैटेजी बनना चाहिए। यहां से शुरुआत करनी है, मेन मटेरियल क्वेश्चन आंसर फिर खुद से करना है, दैट विल बी द फर्स्ट टाइम स्टडी। और कम से कम 2 टाइम्स तुम्हारा क्या होना चाहिए, रिविजन होना चाहिए। इतना पूरा गेम प्लान रहेगा तुम्हारा ऑडिट का। एंड अगर कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करोगे तो एमसीक्यूज और उन सब में तुम काफी अच्छा फेयर करोगे। सो कीप दैट इन माइंड एंड स्टार्ट स्टडीइंग। थैंक यू।